जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्णा। अच्छा, मेरा एक सवाल प्रश्न है आपसे कि कहते हैं ना कि अपने अंदर ही भगवान का वास है, तो फिर मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? आप कुछ विस्तार से बताएंगे? आपने, विशाली जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और ये प्रश्न कितने ही जो उत्सुक व्यक्ति हैं, जो धार्मिक व्यक्ति हैं और जो ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, उनके मन में प्रश्न आएगा। वैसे गीता के 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में लिखा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, मैं ईश्वर इस परम सत्ता के रूप में सभी जीवों में और जो भी विद्यमान है उसमें सब में मैं हूं, लेकिन ब्रह्म के कारण, माया का जो ब्रह्म है, और इस ब्रह्म के कारण जो व्यक्ति मुझे और तुझ में भेद समझता है और इसके कारण वो मुझे परमात्मा का स्वरूप न समझ करके एक राम, मोहन, सोहन, सीता इस रूप में देखता है, लेकिन वो उनका भ्रम है। सब में मैं हूं, यह मेरा वाक्य है, यही मेरा वचन है और इसको तू धारण कर ले। अब प्रश्न नहीं उठता है कि जब भगवान ने ही बोल दिया सब में भगवान में, सब में मैं हूं, तो फिर मंदिर की क्या आवश्यकता है? बड़ा उत्तम प्रश्न है और इस प्रश्न के कारण मैं अभी आपको ऐसी चीजें बताऊंगा और आपको धन्यवाद है ऐसा प्रश्न पूछा इसके लिए कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा का जो आवरण है, जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं अंग्रेजी में, वो किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। और रेडिएशन कम होने की वजह से आदमी के मन और बुद्धि का जो विवेक है, ज्ञान है, वो इतना बलवान नहीं होता है और उसके कारण वह व्यक्ति जो करने योग्य कर्म होते हैं वो नहीं करके जो अकर्ता के कर्म है वो उस तरफ आकर्षित हो जाता है और अपनी आत्मा का जो रेडिएशन है, जो उसका स्पंदन है, उसको धीरे 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 संकुचित कर देता है। अब भगवान तो सब में विराजमान है, लेकिन भगवान ने दो ही चीज इस जीव को दी है। एक तो दिया है विवेक और दूसरा कर्म करने की स्वतंत्रता। बाकी सब भगवान के हाथ में दिया है। भगवान के हाथ में सब कुछ कंट्रोल है, लेकिन दो ही चीज दी है, एक तो विवेक यानी ज्ञान और दूसरा कर्म करने की स्वतंत्रता। जब ज्ञान दिया है इसलिए कि क्या हमें उचित करना चाहिए, क्या अनुचित नहीं करना चाहिए। अब इसमें व्यक्ति के पास अगर ऊर्जावान उसकी आत्मा का स्पंदन अगर सही नहीं होगा तो व्यक्ति अकर्तव्य परायण हो जाएगा। उसको जो काम नहीं करने वो नहीं करके और अपनी आत्मा का जो स्पंदन है, जो रेडिएशन है, वो इतना कम कर देगा कि धीरे 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 वो नारकी स्थिति में जाता है। और भगवान ने साफ बोला है 16वें अध्याय में, मैं उसको, ऐसे व्यक्ति को सूकर और कुकर की योनि में डालता हूं, यानी नराधम नरक की योनियों में डालता हूं। यानी जैसे जैसे आपका रेडिएशन कम होगा, आपकी आकृति और आपका कर्म करने का जो व्यवहार है उसी अनुरूप आपको योनि मिलेगी। यह भगवान ने बता दिया और गीता के अंदर हर प्रश्न का उत्तर है। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे, जैसे जैसे बार बार पढ़ेंगे, प्रभु ऐसा ज्ञान आपके मस्तिष्क में प्रवेश कराएंगे कि धीरे 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 आपको अपने उत्तर मिलते जाएंगे। अब रहा सवाल मंदिर का। अब जब आत्मा का रेडिएशन कम होता है, आत्मा का रेडिएशन बिल्कुल समाप्त होने की स्थिति में आ जाता है, यानी आदमी पशुवत हो जाता है। और जब आदमी पशुवत हो जाता है तो उसके बाद क्या बचता है? कुछ नहीं हो। आदमी पशु में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए
हमारे जो विद्वान थे, जो ऋषि मुनि थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने मंदिर का जो निर्माण है इसका एक साइंस जो विकसित किया, और वो साइंस क्यों किया है उसको मैं आपको बताता हूं। मंदिर के 5 भाग होते हैं। जो शिल्प, विश्वकर्मा के शिल्प के अनुसार जो प्राचीन मंदिर बने हैं और अभी मंदिर बनते भी हैं, वो इसी हिसाब से बनेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इसमें सबसे पहले होता है परकोटा, फिर होता है चौक, फिर होता है मंडप, फिर होता है अर्ध मंडप, और उसके बाद में होता है गर्भगृह। जब 5 भाग पूरी प्रक्रिया में जब तक नहीं बनेंगे वो मंदिर नहीं बन सकता है। वो मन अंदिर, हमारा शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ है, इसीलिए वो 5 तत्व का वहां पर भी फंडा है। अब ये 5 चीज क्यों बनाई है? जब व्यक्ति घर से निकलता है तो सबसे पहले वो मंदिर जा रहा हूं ये भावना करके निकलता है। जैसे ही वो परकोटे में आता है तो उस मंदिर की मूर्ति और उसका जो एनर्जी है वो इतना फैला होता है कि वो पूरा परकोटा उस एनर्जी से भरपूर होता है। जैसे आदमी उस परकोटे यानी मेन गेट से अंदर घुसता है, आपने त्र्यंबकेश्वर का मंदिर देखा होगा, आपने पुराना जो भी ज्योतिर्लिंग है वो मंदिर देखे होंगे, पुराने माता के मंदिर देखे होंगे। सारे मंदिर को इसी कल्पना के हिसाब से आप देखना और आप अब इसको शोध करना कि ये कितना सटीक है और साइंटिफिक है। अब आप जैसे परकोटे के अंदर आप परकोटे के द्वार से अंदर जैसे प्रवेश करेंगे तो चौक आएगा। चौक आते ही आपके मन में शांति आ जाएगी। फिर आपको सीढ़ियां चढ़ने के लिए व्यवस्था है, क्योंकि सीढ़ी इसलिए बताई है कि उसमें आपको मंदिर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, ऐसी भावना होती है। भगवान यानी ऊर्जा, एनर्जी, उसको कोई भी नाम दो, किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं। भगवान का कोई नाम नहीं है, आप जो नाम से बोलिएगे उस नाम में भगवान विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद में आप मंडप में जाते हैं तो मंडप में क्या होता है? घंटा होता है। आप मंडप में जाएंगे तो वहां जाते ही आपको घंटा बजाने के लिए व्यवस्था है। जैसे ही आप घंटा बजाएंगे तो ओम की ध्वनि का नाद होगा। जैसे वो ओम की ध्वनि का नाद होगा और घंटा जो बनता है वो पूरा आपको इसके पिरामिड आकार में जो गोल गुंबद होता है उसका उस आकार के अंदर बार बार, तो उस घंटे की फ्रीक्वेंसी बार बार वहां अप डाउन होती है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत हो जाता है और आप उस ऊर्जा के अंदर खड़े होकर के भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, यानी आप उस ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। यह एक मुख्य बात है। और ऊर्जा से प्रभावित होने के लिए इससे बढ़िया कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि घंटा जब बजता है तो उसमें ओम का नाद होता है। इसके अलावा ओम का नाद जितना पवित्र नाम जो ओम का घंटे से होता है और किसी अन्य वस्तु से नहीं होता है, क्योंकि घंटा ऐसी जगह पे है जहां वो फ्रीक्वेंसी आपको बार बार डेवलप होने की प्रक्रिया में है। तो जैसे आप घंटा बजेगा, आप ओम की ध्वनि के साथ, तो आपके मस्तिष्क के जो डेड सेल है वो आपके लाइव हो जाएंगे, इतने लाइव हो जाएंगे कि आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और उसके बाद में आप नजदीक जाएंगे अर्ध मंडप में। जब अर्ध मंडप में जाएंगे तो आपका ध्यान कहां रहेगा? भगवान के वहां पर। आप पूरी दुनिया से अलग हो जाओगे, आप ब्लैंक हो गए और सिर्फ भगवान और आप एक हो गए। वही क्षण है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। और जैसे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, आपने क्या सोचा वो होने लग जाता है। तो आप क्या बोलेंगे कि मैं मंदिर गया और उस मंदिर के अंदर भगवान से मैंने मांगा और मेरी मन की इच्छा पूरी हो गई। अब यहां पर भगवान और आप जब एक हो जाते हैं और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और आप वहां पर फिर बाद में तुलसी जल का या वहां के चरणामृत का, क्योंकि जो मूर्ति है वो ओम की ध्वनि से बार बार इतनी वाइब्रेट हुई होती है, तो उसके ऊपर से गिराया हुआ जो जल होता है वो जल इतना आपका रेडियो एक्टिव से और इतना वाइब्रेट हो जाता है कि आपको जैसे ही वो आपके शरीर में प्रवेश करेगा, आपके डेड सेल्स और लाइव हो जाएंगे, यानी डबल बेनिफिट हो गया आपको। और उसके बाद में आप फिर भगवान के मंदिर में आरती करते हैं, तब वो घंटी बजती है। जब घंटी बजती है और आरती होती है तब आप ताली भी बजाते हैं।
तो आपके जो डेड टिश्यूज है, डेड सेल हैं, जो इनएक्टिव, जो आपके नर्वस सिस्टम का जो भी है वो भी एक्टिव हो जाता है। अब सारी चीज एकदम ऐसी साइंटिफिक एक्टिव हो जाती है, तो आपको सात्विक, पॉजिटिव और धार्मिक होने से कोई नहीं रोक सकता है। और आत्मा का जो विकास है उसके लिए सबसे बड़ा यही एक, या इसको यंत्र बोल दीजिए या इसको माध्यम बोल दीजिए, ये उन्होंने डेवलप किया। और इसके लिए मंदिर की आवश्यकता बार बार पड़ी और लोगों को बार बार मंदिर जाने के मंदिर के अंदर जा करके, और बार बार दिन में कभी 2 बार जाते, मंदिर 3 बार जाते, तो वो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है। अरे नहीं, मंदिर जाने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता है, मंदिर जाने वाला आदमी गलत काम नहीं करता है, क्योंकि वो पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव होके आ रहा है। इसलिए मंदिर की आवश्यकता हुई और मंदिर जाना इसीलिए जरूरी है। यह एक साइंस है, इसको आपको समझना पड़ेगा और समझने के बाद में आपका जीवन बहुत ओजमय और उच्च स्तर का हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।